ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सिद्धेश्वरीश्वर जी महाराजा हमारे कुल गुरु, हमारा पूरा परिवार दादा को संपूर्ण समर्पित। जीवन में जो कुछ भी अच्छा प्राप्त हो उसका एकमात्र कारण दादा के आशीर्वाद। हमारे परिवार से सगी बहन की दीक्षा हुई, वो भी पूज्य बाबजी महाराजा के समुदाय में। इस तरह दादा का परिचय दिनों दिन पहले से ज़्यादा प्रगाढ़ होकर अत्यंत आत्मीय हो गया। विक्रम संवत 2077 के महासुदी पांचम के दिन पंकज जिन संघ में मेरा 100वीं ओली का पारणा हुआ। योगानुयोग देखिए कि पूज्य बाबजी महाराजा के आचार्य पदवी के पावन दिन मेरी वर्धमान तप की 100वीं ओली का पारणा हुआ। 73 वर्ष की उम्र में अनेकानेक विघ्नों के बादल दूर करते करते मैं इतना महान लक्ष्य हासिल कर सकी, उसमें एकमात्र कारण पूज्य बाबजी महाराजा। मैं नौकरी करती थी, मुझे 11 बजे ऑफिस पहुंचना ज़रूरी था। इतनी जल्दी तो आयम्बिल कहाँ होता, इसलिए 10:30 बजे 2 वस्तु बनाकर मैं घर पर ही आयम्बिल कर लेती थी। बाद में दशा पोरवाड़ में जाना शुरू किया। आयम्बिल खाते में 10:30 बजे 2-3 वस्तुएं बनी हुई होती, उनसे आयम्बिल करके मैं नौकरी करने के लिए पहुंच जाती। 20 मिनट में 2-3 द्रव्य लेकर लंबी ओलियां करना ये सामान्यतः शक्य नहीं होता, परंतु मेरे लिए यह शक्य हो पाया। इसका एकमात्र कारण पूज्य बाबजी महाराजा की दिव्य कृपा। संसार में रहकर लंबी लंबी तपस्या करना सरल नहीं होता, मगर मेरे जीवन में पूज्य बाबजी दादा के निरंतर आशीर्वाद की वजह से सरल बन गया। 16 वर्ष की उम्र में पर्यूषण में मैंने 28 चालू की, वो आज तक चालू है। वर्धमान तप की चाहे जितनी बड़ी ओली चल रही हो तो भी 28 तो कर ही लेनी। किसी भी 28 में कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। लगातार 1008 आयम्बिल हुए। ज्ञान पंचमी, क्षीर समुद्र, 1.5 मासी, 2.5 मासी ओलियों के दौरान ही उद्यान तप, 76वीं ओली में सिद्धि तप वगैरह तपस्या यदि निर्विघ्न संपन्न हुई तो उसके पीछे मात्र दादा की दिव्य कृपा ही है। दादा निरंतर मेरे साथ में ही रहते हैं, ऐसे मुझे अनेक अनुभव हुए हैं। एक बार हम पालिताना यात्रा पर गए। गर्मी का मौसम था, मेरे आयम्बिल की तपस्या चालू थी। उस दिन मुझे यात्रा करने में उकताहट हुई। भयंकर गर्मी में क्या यात्रा करना। यात्रा चालू तो कर दी पर चढ़ने का मन ही नहीं था। ऐसा भाव हो रहा था कि धर्मशाला लौट जाऊं। उस समय मैंने किसी दाढ़ी वाले साधु भगवंत को स्वयं से 2 सीढ़ियां आगे चढ़ते हुए देखा। उन्होंने मुझे आदेश दिया, मेरे पीछे पीछे चली आओ। उस आवाज़ में ऐसा सामर्थ्य था कि मैं आज्ञाधीन शिष्या की भांति उनके पीछे पीछे चलने लगी। जहाँ उनकी छाया पड़ रही थी वहाँ मेरा पैर पड़ रहा था। मैं फटाफट उनके पीछे चढ़ने लगी। मेरी उकताहट कहाँ गई इसका पता ही नहीं चला। मैं एकदम दिव्य अनुभव कर रही थी। वे महात्मा मेरे आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। रामपोल तक ऐसा ही चला। जब हम रामपोल पहुँचे उस समय वहाँ अन्य कोई भी नहीं था। उनके दर्शन करने की इच्छा से मैंने उनके आगे जाने का प्रयत्न किया, परंतु महात्मा आलोप हो गए। मैं तो स्तब्ध हो गई।
नीचे से ऊपर जिस महात्मा के पीछे पीछे मैं आई हूँ, वे महात्मा अभी तक तो मेरी आंखों के सामने थे। अचानक वे कहाँ गए? आसपास सर्वत्र ही देख लिया, कहीं भी कोई दिखाई ही नहीं दिया। ऐसे अनुभव से मैं हक्की बक्की रह गई। मैं अपनी आंखें बंद करके वहीं पर बैठ गई। मुझे ऐसा आभास हुआ कि दादा स्वयं ही आए थे। शत्रुंजय की यात्रा करने आए हो और उकताहट हो तो तीर्थ की आशातना होती है। मेरे मन में चल रही तीर्थ की आशातना का निवारण करने के लिए दादा स्वयं ही पधारे थे और वे मुझे ऊपर तक ले आए। एक और मेरी कमन सी भी ऐसी कि सिर्फ 2 फुट दूर होने के बावजूद मुझे दादा के दर्शन नहीं हुए, और दूसरी ओर मेरा अहोभाग्य ऐसा कि दादा स्वयं मेरा साथ देने के लिए पधारे। धर्म क्रिया में उकताहट आए, ऐसे जीवन की वो अंतिम घटना। उसके बाद मुझे कभी भी किसी भी प्रकार की धर्म क्रिया में कोई उकताहट नहीं हुई। कोई धर्म क्रिया चल रही हो और मन में उब हो रही हो तो तीर्थंकर परमात्मा की भी आशातना हो जाती है। दादा ने मुझे बचा लिया आशातना के महापाप से। इससे ज्यादा दादा की और क्या कृपा हो सकती है।